हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज की न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। आज हम लोग जा रहे थे, बाइक से गए थे हम लोग उत्तराखंड, जो कि हम दिल्ली से गए थे। तो रास्ते में हम लोग यहाँ मूर्थल पे ही रुके थे, मतलब खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था और भूख लग रही थी। हम अराउंड 11 बजे के टाइम, सॉरी 12 बजे हमारा प्रभु स्कूल से आया था। उसके बाद हम लोग 1 बजे, 1 डेढ़ बजे करीब हम लोग निकले थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं। और आप जान सकते हैं कि मतलब हम बाइक पे गए थे तो कितना, मतलब सफर जो था वो वैसा हो गया था, बट ऐसा कुछ नहीं था। बाइक पे बहुत ज्यादा मजा आया था। तो आइए सफर को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, उत्तराखंड यूपी का जो मतलब मेन हाईवे है। यहाँ पे ना एक ढाबा है, हम इसी के पे रुके थे, क्योंकि चाय पीनी थी और फ्रेश भी होना था। क्योंकि जब हम बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है कि ना पूरे फेस पे मिट्टी हो जाती है। तो देखिए शाम का टाइम कितना ब्यूटीफुल, मतलब कि जो सन जो है वो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। और यहाँ मतलब ये देखिए पूरा ना मेन हाईवे है। तो हमने यहाँ पे चाय पी, सैंडविच वगैरह खाया, प्रभु ने भी कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, क्योंकि ताकि थोड़ा हम आगे जाने के लिए मतलब थोड़ा सा फिर फ्रेशन अप हो जाए और फिर हम आगे जा पाए। नया ले लेंगे, नया ले आएंगे। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम लोग दोबारा अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ गए थे, क्योंकि रात भी हो रही थी और हमें मतलब कोई अच्छा होटल वगैरह भी देखना था स्टे करने के लिए। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी उठे, हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये हमारे होटल से था। तो नाइट में हम लोगों ने होटल में स्टे करा, बट मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बाइक से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं तो बस खाना वाना खा के सो ही गई थी, तो मैं कुछ रिकॉर्ड फिर नहीं कर पाई ब्लॉग का। तो ये जो था हमारे मतलब कि रिजॉर्ट, जो हमारा होटल था उसके बाहर से व्यू था। सामने ना एक ये नदी थी, इसको लोग पता नहीं बता रहे थे कि सूखा नदी कुछ है, ऐसा कुछ बोल रहे थे इसको। आई डोंट नो नाम इसका क्या था, मुझे क्लियर अभी पता नहीं चल रहा। और ये देखिए यहाँ पे ना मतलब ये पूरा कितना सुंदर पहाड़ी एरिया है। और ये जो बादल वगैरह हैं पूरे देखिए नीचे तक आ रखे थे। और ये देखिए यहाँ पे ना ये मतलब कि ये जो एरिया था ये टिहरी गढ़वाल वाला एरिया था। जो कि अब हम जो यहाँ पे था तो हम टिहरी गढ़वाल में अंदर कर रहे थे। पहले ऋषिकेश था, फिर यहाँ पे आपको ये गढ़वाल एरिया था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम गढ़वाल एरिया के अंदर भी जाते हैं, थोड़ा सा मतलब देख के आते हैं, और जितना आगे जा पाए ठीक है। फिर हमें वापस भी आना था। तो इससे आगे जितना आप चलते जाओगे यहाँ पे आपको आगे, अगर आप जाओगे थोड़ा सा नीलकंठ एरिया और बद्रीनाथ, वो इसी रूट से ही जाके था। तो मतलब ऐसा तो नहीं मतलब बहुत पास हो, मतलब कि काफ़ी दूर हमें जाना पड़ता था, अराउंड 1 दिन हमें और लग जाता अगर हम अंदर जाते तो। पर हमें था कि नेक्स्ट मतलब हमें था कि नेक्स्ट टाइम हमें वापस भी आना नेक्स्ट डे, क्योंकि प्रभु को स्कूल भी जाना होता है तो हम ज़्यादा ऑफ नहीं करवा सकते। तो हम फिर जल्दी ही मतलब थोड़ा सा घूम के वापस आ गए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सुंदर रास्ते हैं यहाँ पे आके, मतलब एक सुकून सा लग रहा था।
और बहुत ही मतलब ठंडा मौसम भी हो रखा था यहाँ पे, गर्मी बिल्कुल नहीं थी। जब हम लोग उत्तराखंड के लिए निकले थे दिल्ली से, तब उस दिन से ही मौसम ठंडा हो गया था, तो गर्मी तो हमें बिल्कुल फील ही नहीं हुई। बट यहाँ पे जाके आपको और भी ज़्यादा ठंड लग सकती है, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है, तो बहुत ठंड हो गई थी यहाँ पे। फिर मैंने तो मतलब जैकेट रखी थी बैग के अंदर, मैंने तो नहीं बट जो मेरे हस्बैंड ने उन्होंने जैकेट रखी थी, तो मैंने उनकी जैकेट निकाल कर ही पहन ली थी, बिकॉज ठंड लग रही थी। और प्रभु को ही मैंने पूरा कवर वगैरह किया था यहाँ पे फिर। और यहाँ पे देखिए हम कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आ रखे थे, और नीचे जो आप देख सकते हैं सारे घर थे, और मतलब कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे आके। फिर हम लोग रास्ते में रुके, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग अब अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे, तो भूख भी लग गई थी। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम, जैसे कि आप अगर बाहर जाते हैं पहाड़ी एरिया में, तो आपको ऐसे स्टॉल्स वगैरह रास्ते में दिख जाते हैं। तो यहाँ पे हमने मतलब कि पराठा वगैरह खाया और चाय वगैरह ली। प्रभु को भी हमने कुछ यहाँ पे खाना पीना खिलाया। और ये देखिए परव को नमक की डिब्बी मिल गई है। वो नमक की डिब्बी मिलते ही उसको नमक बस खाना होता है निकाल के, वो सारा वेस्ट करता है। वो अपने इन्हीं कामों में देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो अब हम लोग अगेन अपने रास्ते में आगे बढ़ चुके थे। अब तो हम मतलब दिल्ली वापस ही आ रहे थे, तो हमें था कि रास्ते में ऐसे कि रात को हम जब पहुँचे थे तो हरिद्वार वगैरह रास्ते में ही थे। बट हम उस टाइम तो मतलब नाइट हो गई थी, तो कुछ भी हम नहीं जा पाए थे हरिद्वार माथा टेकने के लिए। तो हमने सोचा कि जब हम वापस घर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में हरिद्वार के भी दर्शन हम करते ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम, ये एक घाट था चंडी घाट, क्योंकि हमने लोगों से पूछा था, हमें तो पता नहीं था। तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे ये वाला घाट है, इस पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शन करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। और प्रभु को हमने मतलब कि मैंने बोला कि प्रभु का मतलब कि ऐसे हाथ वगैरह पकड़ के रखो, क्योंकि यहाँ पे आप जान सकते हैं पूरा हरिद्वार एरिया है, तो बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं, परफ तो वैसे ही बहुत शरारती है, तो डर भी लगता है पानी के पास ऐसे जाते हुए। तो मेरे हस्बैंड ने उसको यहाँ पे टाइटली मतलब पकड़ रखा था, क्योंकि परब आप जानते हैं बहुत शरारती है, तो इसलिए। तो इस पानी में मतलब गंगा जी में देखिए बच्चे जो हैं ये कैसे तैर रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने बोला कि इन बच्चों को आदत होती है। तो मेरे को तो डर भी लग रहा था कि मैं परफ को लेके जाऊं पास में, क्योंकि सीढ़ियाँ बनी हुई थी, सीढ़ियों से मैं नीचे उतर के आना था लेके जाने के लिए, माथा टेकने के लिए हरिद्वार जी में। तो फिर मैं बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत डरने के बाद परफ को यहाँ पे लेकर गई थी, क्योंकि वो जिद भी कर रहा था। तो मैंने कहा चलो इतनी दूर आए हैं तो परफ को भी यहाँ पे हम हरिद्वार के दर्शन करवाएं। तो मैं बहुत मतलब कि उसको टाइटली पकड़ के ले गई थी नीचे। हाँ हाँ। नीचे 252 है।
दर्शन हमारे हो गए थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और ये देखिए पूरा जो घाट है हरिद्वार का है, और चलो। गंगा मैया देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और प्रभु का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारतें करता है परब, तो पानी के पास डर भी लगता है बच्चों का, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैंने जैकेट पहन रखी है मेरे हस्बैंड की जैकेट है, बिकॉज मेरे को ठंड लग रही थी। और मेरे हस्बैंड देखिए यहाँ फिर दोबारा बैग पैक कर रहे हैं वापस, मतलब आगे दिल्ली की तरफ जाने के लिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर रुके एक स्टॉल के ऊपर, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मेरे को प्यास लग रही थी। एक तो वैसे ठंड थी तो पानी पिया नहीं जा रहा था, बट जैसे कि हमने सफ़र किया तो फिर मेरे को प्यास लगने लगी। तो हमें यहाँ पे मतलब कि रास्ते में ये सोडे वाला दिखा, तो हमने फिर यहाँ पे सोडा पिया। और ये इनके कान्हा जी थे, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कान्हा जी के दर्शन भी हमें हो गए थे। तो मेरे को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग बाइक पे आए हैं दिल्ली से, मतलब उत्तराखंड। और मतलब कि इतना लंबा सफ़र करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है, बट बाइक पे सही था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमें नहीं हुई थी। तो हम यहाँ पे फिर एक ढाबे पे रुके, हमने चाय पी, क्योंकि जैसे कि आप लॉन्ग ट्रैवल करते तो आपको ना हर 2-3 घंटे में ब्रेक लेना ही पड़ता है। तो हमने यहाँ पे चाय पी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे थोड़ा थक गए थे, तो वो यहाँ पे रिलैक्स कर रहे थे। और ये पूरा वही हाईवे है और यूपी और उत्तराखंड वाला, जहाँ हम स्टार्टिंग में मतलब आते समय रुके थे। और देखिए हम जो है उत्तराखंड से बाहर आ गए थे। आई होप दोस्तों आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।